उस रात मैंने दरवाजा खुद अपने हाथों से ब्लॉक किया था, लेकिन सुबह जब आँख खोली तो खुला था। और इस बार गलती मेरी नहीं थी। मेरा नाम सीमा है और मैं यह कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। शायद आप मुझे पागल समझो या कहो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है वो कोई सपना नहीं था। मैं दिल्ली में अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। हमारा घर पुराना है, बहुत पुराना। पापा हमेशा कहते थे इस घर में हर चीज की आदत डाल लो, यहाँ आवाजें भी आते हैं। पहले मुझे लगता था वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है वो मजाक नहीं था। मेरे कमरे की एक अजीब आदत क्योंकि वो दरवाजा कभी ऐसे बर्ताव नहीं करता जो एक नॉर्मल दरवाजा करता है। पहले पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी हल्की सी टक की आवाज आती तो कभी बिना हवा के भी दरवाजा हल्का सा हिल जाता। मम्मी कहती पुराना घर है, लकड़ी फैलती सिकुड़ती रहती। मैं मान जाती, लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। उस दिन बहुत थकी हुई थी, पूरा दिन काम में निकल गया था। रात के करीब 11:30 बजे मैं अपने कमरे में आई। फोन साइलेंट पर रखा था। लाइट बंद करने से पहले हमेशा की तरह दरवाजे की तरफ गई। यह मेरी आदत है, थोड़ी अजीब है लेकिन है। मैं हर रात दरवाजा 3 बार चेक करती हूँ। पहली बार हैंडल घुमाकर, दूसरी बार लॉक दबाकर, तीसरा बार पूरा जोर लगाकर धक्का देकर। उस रात भी मैंने वही किया। टक, हैंडल घुमाया, बंद, क्लिक, लॉक दबाया, सही। फिर मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजा को धक्का दिया। दरवाजा बिल्कुल नहीं हिला। मैंने खुद से कहा हाँ लॉक है, और मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई। कमरे में हल्की सी ठंडी थी, पंखा बंद था, फिर भी मुझे लगा शायद मौसम बदल रहा है। मैंने चादर ओढ़ ली, आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। दिल थोड़ा बेचैन था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। अब यह फीलिंग मुझे पहले भी आई है, लेकिन उस दिन ये थोड़ा ज्यादा थी। मैंने खुद को समझाया, सीमा तू ही बेवजह सोच रही है, और करवट बदल ली। घड़ी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, टिक टिक टिक। कमरे में सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपनी सांस भी तेज लग रही थी। और फिर मुझे वो पहली बार आवाज सुनाई दी, हल्की करक जैसी, कोई बहुत धीरे से लकड़ी को धक्का दे रहा हो। मैंने आंखें खोल दी, दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर घुमाया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था, बंद। मैंने गहरी सांस ली, कुछ नहीं है, मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं अजीब डर बैठ गया था। मैंने फिर से आंखें बंद की और इस बार तय किया, अब कुछ भी हो उठूंगी नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, कर। इस बार थोड़ा साफ। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं डर गई थी, सच में डर गई थी। मैं धीरे धीरे उठी, बिस्तर पर बैठ गई और बिना पलक झपकाए दरवाजों को देखने लगी। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जिसमें हर चीज अजीब लग रही थी। और फिर मैं वो देखा, दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। उस रात के बाद सीमा ने ठान लिया, अब वो उस दरवाजे को नहीं खोलेगी। लेकिन अगली रात ठीक 2 बजे फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार आवाज और भी करीब थी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हो। सीमा ने अपने कान बंद कर लिया, पर आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे में ठंडी हवा फैल गई और इस बार रिया ने बिल्कुल साफ देखा। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था और उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो परछाई धीरे धीरे अंदर आई। सीमा की सांसें रुक गई। तभी उस परछाई ने बहुत धीमे आवाज में कहा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? सीमा डरते हुए बोली, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर मैं वो हूँ जिसे तुमने 5 साल पहले इस कमरे में बंद कर दिया था। सीमा के हाथ से फोन गिर गया, क्योंकि 5 साल पहले इस कमरे में कोई मर चुका था और वो सच सीमा के अलावा कोई नहीं जानता था। सीमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, यह झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा। पर वो परछाई हल्का सा हंसी, सच्चाई से भाग सकती हो, मुझसे नहीं। कमरे का तापमान अचानक और ठंडा हो गया। सीमा के हाथ सून पड़ने लगे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी यादें चमकी। 5 साल पहले सीमा इसी कमरे में अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी छोटी बहन निशा भी थी। दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। निशा रोते हुए बार बार कह रही थी, दीदी दरवाजा मत बंद करो, मुझे डर लगता है। लेकिन
गुस्से में अंधी रिया ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कुछ घंटों बाद जब सीमा वापस आई, कमरा बिल्कुल शांत था। दरवाजा खोला और अंदर निशा जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर वो परछाई और करीब आ गई। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। वो निशा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। निशा धीरे धीरे बोली, उस दिन तुमने मुझे बंद किया था, आज मैं तुम्हें बंद करने आई हूँ। इतना कहते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़म। कमरे की सारी लाइट बंद और फिर सीमा की चीखें गूंजने लगी। अंधेरा इतना गहरा था कि सीमा की अपने सांसें ही नहीं सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था, जैसे उसने 5 साल पहले किया था। सीमा चिल्लाई, निशा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कमरे के कोने से धीरे धीरे रोने की आवाज आई। सीमा धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने देखा, अपने घुटने में सिर छुपाए, सीमा रोते हुए उसके पास बैठ गई। निशा, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन वो निशा नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें काली। वो अजीब सी आवाज में बोली, तुमने सिर्फ निशा को नहीं, इस कमरे में और भी कई लोगों को बंद किया। सीमा का दिल रुक गया। क्या मतलब? तभी दरवाजे से खरसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा हो। और फिर दरवाजे पर हाथों के निशान उभरने लगे। 1 2 3, फिर पूरा कमरा हाथों से भर गया। अचानक सारे हाथ एक साथ सीमा की तरफ बढ़े। सीमा चीख पड़ी और उसी वक्त दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा बिना पीछे देखे भागी, सीढ़ियाँ उतरकर बाहर गई और सड़क पर गिर गई। सुबह जब लोगों ने उसे देखा, वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, दरवाजा कभी बंद मत करना। सुबह की धूप निकल चुकी थी। लोग सीमा को घेर कर खड़े थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई छुपा रहा था क्या हुआ, लेकिन सीमा सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी। कुछ दिन बाद सीमा बिल्कुल बदल चुकी थी। ना किसी से बात, ना बाहर निकलना। हर रात ठीक 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता। सीमा अब दरवाजा बंद करना ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था दरवाजा बंद करना मतलब मौत को बुलाना। एक रात सीमा हिम्मत करके दरवाजा के पास बैठ गई और बोली, निशा तुम हो तो सामने आओ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर कमरे के अंदर हल्की सी परछाई हिली और धीरे धीरे वो बाहर आई। इस बार वो सिर्फ निशा नहीं थी, उसके पीछे कोई और परछाई थी। वो सभी लोग जो इस कमरे में कभी बंद हुए थे। सीमा की सांसें तेज हो गई। मैंने तो सिर्फ एक बार, तभी सबकी आवाज एक साथ गूंजी, एक गलती कहीं जिंदगियां ले सकती है। निशा आगे बढ़ी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। दीदी तुमने मुझे बंद किया, लेकिन खुद को भी उसी दिन उस कमरे में कैद कर लिया। सीमा रो पड़ी, मैं क्या करूं, कैसे ठीक करूं? निशा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सच को स्वीकार करो, तभी ये दरवाजा हमेशा के लिए खुलेगा। अगले दिन सीमा खुद पुलिस स्टेशन गई और सब कुछ सच सच बता दिया। सब हैरान थे, इतने साल बाद कोई खुद अपने जुल्म कबूल करे। कुछ महीने बाद सीमा अब जेल में थी, लेकिन वो पहली बार चैन से सो पा रही थी। और उस रात ठीक 2 बजे जेल की कोठरी का दरवाजा हल्का सा खुला। सीमा की आँख खुली। दरवाजे के बाहर निशा खड़ी थी, इस बार मुस्कुराते हुए। अब दरवाजा सच में खुल गया। धीरे धीरे निशा और करीब, सारे परछाई अब गायब हो चुकी थी। वो पुराना कमरा पूरी तरह खाली था। दरवाजा खुला हुआ, हवा चल रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा दरवाजा के अंदर जाता, दीवार पर एक नया खरोच लिखा दिखता, अगला कौन। आई होप स्टोरी सुन के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे भी बनाते वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। स्टोरी में अगर कोई कमी हो तो कमेंट में बता सकते हैं।